श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण बता रहे हैं कि यदि आपको इस निकुंज रस की प्राप्ति करनी है तो सभी स्वजन संबंधियों से संबंध त्याग करके अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए बोले इस रज से प्रीति करनी है। रज से प्रीति करते हुए आपको निरंतर नाम जपना है। बोले नाम जपते जपते फिर आपको विरह बन के इसमें ढूंढना है। अंतःचित्त से निरंतर प्रिया के साथ में रहना है। बोले विरह नहीं उधर हो रहा तो बोले नकल करो, नकल करके उनको ढूंढो। बोले इस प्रकार से करते 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 अब आपको जो अंतःचित्त से प्रिया के साथ में रहना है, वो साथ में कैसे कैसे रहना, कई प्रकार की लीलाएं आपको बताई, किस प्रकार से कई प्रकार से आपको समझाया कि इस प्रकार से अपने मन को निरंतर प्रिया चरणों में लगा दो। एक क्षण के लिए भी मन इधर उधर मत हटने दो, निरंतर प्रिया चरणों में तुम अपना मन लगा के रखो। बोले घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। जब तक आप अंतःचित्त वपु से निरंतर प्रिया जी के साथ में नहीं रहोगे तब तक इस तरह से आप चल नहीं सकते। यह बात सार्थक तभी होगी जब आप निरंतर अंतःचित्त वपु से प्रिया के साथ में रहेंगे, तब ही आप घड़ी पहर पल वृथा न खोवे इसकी पालन आप कर सकते हैं। अब आचार्य चरण कह रहे प्रिया का स्वरूप समझा रहे, इतना सब कुछ आपको मिला, बोले अति दुर्लभ। बोले सबसे पहले तो मानव जीवन ही अति दुर्लभ है। अब ये मानव जीवन आपको मिला, लेकिन ये आपको पता है कि अति दुर्लभ होते हुए भी क्षणभंगुर है। किस समय ये नष्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फिर आचार्य चरण कहने क्यों समय बर्बाद करते हो। बोले इतना सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मन नहीं लग रहा। तो बार बार प्रिया के रूप को समझा रहे हैं। बोले तुम्हें सहज में प्राप्त हो गई इसलिए तुमने उसको समझा नहीं। बोले तुम्हारे सामने करी करी थाल परोस दी इससे तुम्हें पता नहीं चल रहा है। बोले अब तो तुम्हें केवल पाना मात्र है, बोले उसमें भी आपको पाया नहीं जा रहा। तब बता रहे हैं कि देखो जो किशोरी जो है वो नित्य आराध्य है, सबकी आराध्य, सर्वाराध्य, सर्वाराध्य स्वरूप। पहले पूर्व प्रसंग में बहुत अच्छी तरह समझा के आए कि सर्वाराध्य किशोरी जी कैसी है। बोले ऐसी सर्वाराध्य स्वामी जी है और ऐसी स्वामी जी के चरणार बिंद से तुम्हारा संबंध है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जो सर्वाराध्य स्वामी जी, बोले पूर्व प्रसंग में बहुत समझाया सर्वाराध्य कैसे। बोले सभी आराधना लाल की करते हैं और लाल भी उनकी आराधना करते हैं। हर प्रकार से बहुत लंबे चौड़े प्रसंग में समझा के आए कि सर्वाराध्य स्वामी जी कैसे हैं। बोले ऐसी सर्वाराध्य स्वामी जी से के चरण कमलों से आपका स्थायी संबंध जुड़ गया, आप उनके संबंधित हो गए और वो नित्य संबंध है। ऐसा वैसा संबंध नहीं जुड़ा, वो संबंध एक बार जुड़ता है फिर वो नित्य हो गया। तो अब आचार्य चरण कह रहे जिनसे आपका नित्य संबंध जुड़ गया उसको ही भुला के बैठ गए। जिनसे संबंध नित्य नहीं है और वास्तविक नहीं है, बोले उनसे तुमने अपना नाता जोड़ रखा है। जिनसे अपना कोई संबंध नहीं है, केवल तुमने जबरदस्ती उसका अपना संबंध मान रखा है। और जिससे तुम्हारा नित्य संबंध है, बोले उस स्वामी जी को तुमने भुला रखा है। आचार्य चरण कह रहे हैं इनको जरा हृदय में तोल कर तो देखो, जरा अपने हृदय में सोचो तोलो कि तुम्हें क्या वस्तु मिली है। कोई ये साधारण वस्तु नहीं है। प्रिया का नाम मिला, प्रिया का रूप मिला, प्रिया का जो दासत्व तुम्हें मिला, बोले साधारण वस्तु नहीं है। बोले इसको हृदय में जरा तोलो, तुम्हें वस्तु क्या मिली है। बोले दास अनन्य भजन के कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। केवल अनन्य भजन करने वालों के लिए बोले युगल किशोर जी प्रकट हुए हैं, बाकी आवश्यकता नहीं थी उनको प्रकट होने की। बाकी तो सृष्टि का भार हरण करना, ये करना, वो तो सारी और ही व्यवस्था संभाल रहे हैं। बोले आप तो केवल अनन्य भजन के कारण बोले प्रकटे हैं। अनन्य भजन बोले रसमय भजन, एकमात्र इस रस अनन्य के भजन के लिए बोले आप प्रकटे हैं। रसमय भजन के लिए बोले लाल प्रकटे। यदि लाल निकुंज से आके प्रकट नहीं होते, प्यारी जी प्रकट नहीं होती, तो ये रसता यहाँ पे नहीं होती, ये रसमयता कहाँ से दिखने को मिलती। वो प्रकट हुए जब भी तो ये रसमयता देखने को मिली और सबको रसदान किया। बोले सभी आचार्य एक मत से एक इसी बात को कहते हैं कि वेणु माई बाजे वंशी वट दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लीला नट। बोले अब सभी आचार्य कहने केवल अनन्य भजन, इस रसमय भजन के लिए ये
ठाकुर जी प्रकट हुए। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, तो यदि ठाकुर जी प्रकट नहीं होते तो ठाकुरानी भी प्रकट नहीं होती। तो इसलिए पहले ठाकुर ही प्रकट हुए तो ठाकुरानी भी प्रकट हो गई, ठाकुरानी प्रकट हुई तो सहचर्या भी प्रकट हो गई। यदि ठाकुर जी ना आते तो न ठाकुरानी आती न परिकर आते। इसलिए कह रहे कि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लीला नट, इसलिए लाल जी प्रकट हुए इस रस अनन्य भजन करने के वालों के लिए। तो ठाकुर जी आए तो सब आए, और फिर जो दास अनन्य दास है वो उसमें गोता लगाने लगे। भाई प्रगट में तो नेत्र प्रांत से निरंतर रस वर्षा करते, किसी भी रूप में हो। तो जो दास अनन्य है वो उसमें गोता लगाने लगे। बोले चलो लाल जी तो इस रस अनन्य के लिए प्रकट हो गए, स्वामी जी के प्रकट होने का। बोले मोहन हित प्रगति श्याम, बोले वो लाल जी के हित के लिए प्रकट हो गए, तो लाल जी कैसे रहेंगे? तो मोहन हित प्रगति सी श्यामा क्यों? बोले ललन को त्रैलोक में कोई ऐसा नहीं स्वामी जी के अलावा जो उनको सुखी कर सके। तो स्वामी जी के बिना लाल सुखी हो ही नहीं सकते, इसलिए स्वामी जी प्रगति। तो लाल को रस में डुबाने से प्रिया जी आई। अब कह रहे देखो तुम्हें क्या वस्तु मिली है, इस वस्तु को जरा तोल कर देखो, जो तुम्हें ये रस मिला है, तुम्हें ये नाम मिला है, तुम्हें जो प्रिया मिली है, तुम्हें जो धाम मिला है, जरा इसको तोलो, हमको कितनी उत्कृष्ट वस्तु मिली है। अरे कोटि कोटि लक्ष्मी से विलक्षण लीला तो ललतादी की सखी परिकरों की है। किसकी तुलना करके बताएं कि आपको क्या वस्तु मिली है? मतलब करोड़ों करोड़ लक्ष्मी से भी विलक्षण ये निकुंज मंदिर की सहचर्या है, एक से एक बढ़कर के। और ऐसी एक दो नहीं, कोटि कोटि परिकर है, अनगिनती जो गिनी नहीं जाए, और वो एक से एक सर्वोत्कृष्ट है। उन परिकर से सेव्यमान बोले हमारी स्वामी जी है। तो जरा सोचो, हृदय में तोलो, आपको कैसी स्वामी जी मिली है, आपको किसका नाम मिला है। और वो ब्रज में आकर के प्रकट के बोले और अति की मधुर बन गई। निकुंज में तो अति की मधुर थी ही, लेकिन ब्रज में प्रकट होकर के और अति की मधुर हो गई। बोले कैसे हो गई? बोले निकुंज में शुद्ध दासी स्वामी जी का नाता था। निकुंज में तो सहचना सब स्वामी जी की दासी भाव में लिप्त है, लेकिन ब्रज में प्रगति तो बोले ललिता जी तो दीदी बन गई, बड़ी है, तो बोले और मधुर बना दिया। इससे आराध्या प्रिया और मधुर हो गई। तो आचार्य ने साधक को पहले राधा चरण संबंध और जपने के लिए नाम दिया। इसलिए आचार्य चरण सर्वप्रथम दीक्षा देकर के बोले प्यारी जी के संबंध जोड़ते हैं, आप उनकी दासी हो। तो पहले आपका संबंध जोड़ा, फिर उनका नाम दे दिया, कब निरंतर राधा 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 नाम जपो। बोले जितने रस माधुर है उसमें वे श्याम ज्योति को सदा सींचती रहती है। बोले स्वामी जी निरंतर उस श्याम लाल जी को बोले अपने रस से बोले सिंचन करती रहती है। बोले यहाँ और भी सुख हुए, वात्सल्य है, दास्य है, लेकिन उसमें न प्राभक सत्ता स्वामी जी की छिपी हुई है, लेकिन श्रृंगार रस में तो स्वामी जी की सत्ता खिल उठी। बोले ब्रजांगना भी जिसने भी लाल को पाए एकमात्र स्वामी जी की कृपा से पाए। जब तक प्रिया चरणों का आश्रय नहीं ले लिया तब तक लाल को किसी ने प्राप्त नहीं किया। बोले ब्रजांगना ने भी जब तक प्रिया चरणों का आश्रय नहीं लिया तब तक लाल उनसे नहीं मिले। जब उन्होंने प्रिया चरणों का आश्रय ग्रहण किया तब ही वो उनको लाल मिले। प्रिया चरण रज सिर पर रखने से लाल को पाई ये ब्रजांगना भी। तो उज्जवल रस की प्राग सत्ता बोले स्वामी जी ही है। जहां कहीं उज्जवल रस होगा वहां प्रिया की सत्ता अवश्य होगी। बोले श्रृंगार रस के स्वरूप वन चतुष्ट है। बोले प्रिया, लाल, धाम और परिकर, ये चारों पदार्थ वन चतुष्ट। बोले जहां प्रिया है यह चारों वस्तु है, जहां भी प्रिया है चारों चीज विद्यमान होगी, वहां धाम भी होगा, कि धाम से बाहर स्वामी जी जाते नहीं।
और लाल भी होंगे, लाल एक क्षण उनके बिना रह नहीं सकते। और परिकर तो साथ में है ही, परिकर कहाँ जाएगा? तो जहां प्रिया है बोले वहां तो ये वन चतुष्ट निरंतर साथ है, अलग हो ही नहीं सकते। तो अब आपको आचार्य ने प्रिया चरणों को आपका संबंध दिया कि आप उनकी दासी, उनकी सेवा करो और नाम जपो निरंतर राधा राधा। बोले निरंतर राधा 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 नाम जपने से क्या होगा? बोले राधा नाम जपने से निरंतर साधक के हृदय में चारों वस्तु उदय हो जाएगी। ऐसे नहीं कि जहां प्रिया है वहां चारों वस्तुएं हैं, अकेली प्रिया प्रकट नहीं, बोले चारों के चारों प्रकट हो जाएंगे। बोले प्रिया भी, लाल भी, धाम भी और परिकर भी, क्यों जहां प्रिया वहां ये चारों की चारों वस्तुएं। तो राधा नाम साधक के हृदय में चारों वस्तु प्रकट कर देता है। बोले एक नाम से ये सब कैसे प्रकट हो जाते हैं? केवल निरंतर राधा राधा नाम जपो, चित्त लगा के जपो। चिंतन भी प्रिया का होना चाहिए, जिसका चिंतन करोगे वही तो प्राप्त होगा। तो आप प्रिया का चिंतन करते हुए राधा 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 नाम जपोगे तो जहां प्रिया प्रकट होगी वहां चारों वस्तुएं प्रकट होगी, अकेली प्रिया नहीं होगी। तो समझाने देखो, नाम और नामी अभेद होते हैं। जहां आपने राधा नाम लिया समझ लो स्वामी जी आपके पास में, आपके सामने, आपको दिखे ना दे वो अलग बात है, लेकिन नाम और नामी अभेद है। लेकिन नामी से नाम अधिक शक्तिवान है, उसमें ज्यादा पावर है। बोले कैसे पता चले? बोले बिना जप के नाम का प्रभाव मिलता ही नहीं। पहले जपो, इतना जपोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। बोले जब तक जपोगे नहीं, तुम ऐसा चाहो हमें नाम की महिमा का पता चल जाए, आपको पता नहीं चलेगा। बोले नाम को जपने से ही बोले आपको उसका प्रभाव मिलेगा, नहीं तो नहीं। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराध। बोले नाम बड़ा है कि नामी बड़ा है, किसके लिए क्या कहे। लेकिन एक बात तो मैं जानता हूं, बोले राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बोले राम जी ने तो एक जो उसका उद्धार किया अहिल्या का, बोले वो तो एक ऋषि पत्नी थी, पूर्ण शुद्धात्मा, लेकिन नाम ने तो करोड़ों करोड़ों खल और कुमतियों को सुधार दिए। बोले इस बात को तुम्हें जानता हूं, अब कौन छोटा कौन बड़ा ये तो आप ही समझ लो। तो नाम नामी से अवश्य बड़ा है, इस बात को के घोषणा कर रहे हैं कि जो नाम है वो नामी, नामी स्वामी जो नाम राधा, बोले वो अवश्य बड़ा है, क्योंकि नाम जपते जपते नामी का रूप हृदय में प्रकट हो जाता है। निरंतर नाम जपते जपते, उनका चिंतन करते हुए, उनके साथ रहते हुए, अपने अंतर्चित्त से निरंतर उनके साथ में रहते हुए कह रहे निरंतर अब जीवा को बंद बंद रखो, निरंतर राधा 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 नाम जपते रहो। बोले ऐसे निरंतर नाम जपोगे तो एक न एक दिन स्वामी जी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। स्वामी जी प्रकट होगी तो वो धाम भी प्रकट हो जाएगा, वो दिव्य सदानंद घन धाम आपको दिखने लगेगा, और वो परिकर सारा आपको दिखने लगेगा, और वही लाल जी आपको दिखेंगे। वन चतुष्ट चारों के चारों आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि जो नामिनी जी है वो बड़ी प्रेम स्वरूपा है। स्वामी जी, नामिनी जी जिनका नाम है वो नामिनी जी, तो प्रेम स्वरूप है। और ये चारों क्यों प्रकट हो जाएंगे? क्योंकि स्वामी जी तो प्रेम स्वरूप है। जैसे आपने नाम रटा और निरंतर नाम रटने के आपने क्या, स्वामी जी प्रकट हो। और धाम, बोले धाम तो तन अवनी सरिता श्रृंगार, बोले अभेद है, आपके अंगभूत है, अलग से नहीं है, इससे धाम भी प्रकट हो जाए। बोले लाल जी, बोले एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग, तो लाल कहाँ जाएंगे? लाल तो साथ के साथ प्रकट हो जाएंगे। और परिकर, बोले परिकर भी प्रेम स्वरूप तो है ही, लेकिन प्रिय प्यारी इच्छा वपुजोई, तो जहां स्वामी जी है तो उनकी इच्छाएं कहां जाएगी? बोले इस प्रकार से चारों की चारों वस्तुएं आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी निरंतर राधा 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 नाम जपने से। तो ये नाम इन चारों को हृदय में प्रकट कर देता है। तो प्रागभाव सत्ता से राधा नाम में चारों वस्तु विद्यमान है। तो स्वामी जी के सख्या और लाल जी और धाम और प्यारे जी, बोले चारों एक ही है, सब स्वामी जी के मंगल विग्रह में विद्यमान है। बोले कैसे? बोले जैसे सोने से हार आदि आभूषण, तो वास्तव में तो सोने में प्राग हो सकता है,
बनते तो सब सोने के ही है ना। तो श्री प्रिया कृपा कर हृदय में विराजे और उसी के यह राधा नाम जिवृत होता। अब मुश्किल इस बात की, अब तो कह रहे हैं निरंतर राधा राधा नाम जपो, और निरंतर राधा राधा नाम जपने से प्रिया प्रकट होगी तो सबके सब मिल जाएगा। उनका चिंतन करते हुए, अंतःस्थित रिपु से उनका ध्यान करते हुए बोले निरंतर नाम जपो। अब पुनः कह रहे भाई ऐसा करना कोई साधारण बात है? जब तक प्रिया कृपा न करें तब तक आपकी जीवा राधा राधा नाम 24 घंटा रट नहीं सकती। सबको पता है, सबको पता है कि यदि हम निरंतर राधा 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 नाम जपेंगे तो प्रिया जी हमें अवश्य साक्षात दर्शन देगी, धाम हमको साक्षात दिव्य सदानंद घन की तरफ दिखेगा। लेकिन अब देखो कि अपनी जीवा कितनी देर राधा राधा नाम जपती है, अपना कितनी देर प्रिया के साथ अपना मन रहता है। अब सब कुछ जानते हुए भी नहीं रहता। बोले ये तो किसका रहता है? बोले जिस पे प्रिया की कृपा हो जाए, बोले उसी की जीवा राधा राधा नाम को लाड़ लड़ा सकती है। बोले भीतर में प्रिया है तब नाम बाहर प्रकट होता है। बोले जैसे अखंड नाम जिसका चल रहा है, कंठ से जिसका नाम चल रहा है, देखा हो तो बोले जिसका रोम रोम से नाम चल रहे, बोले किसके? जिसके हृदय में स्वामी साक्षात आके विराजमान हो जाए तब ही उसके कंठ से और जिह्वा से और रोम रोम से निरंतर नाम जप चलता रहता है। और जो बाहर भीतर से एक मेक हो जाए, जब किसी का ऐसा नाम चलने लग जाए, भीतर में प्रिया बाहर में राधा राधा नाम, जब जिस दिन ऐसे एक मेक हो जाए समझ लो वो ही भूरी भाग्यवान है। बोले वास्तव में वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है, सबसे बड़ा भाग्य उसी के है। बोले ऐसे जो महतजन हैं, यदि ऐसे महतजन आपको कहीं दिख जाए तो निरंतर निरंतर उनके कंठ से राधा 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 नाम जप रहा है, तो समझ लो ऐसे महत से सारा जगत पवित्र और उज्जवल हो जाता है। उसी अंग के तेज से निकुंज वन की सब माधुरी दिखाई पड़ती है। उनके तेज से बोले उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। श्री प्रिया चरण हृदय में आने से उनके नख छटा की एक ज्योति से प्रेमानंद सागर हृदय में बहने लगते हैं। बोले प्रिया तो छोड़ो, प्रिया चरणों की नखचंद्र जो ज्योति है छटा अगर भी वो उदय हो गई, एक नखमणि के जो तेज है वो भी उदय हो गया, वो छटा भी तुम्हें अगर एक नखमणि की दिखने लगी तो कह रहे प्रेमानंद सागर हृदय में बहने लगता है। वो ऐसा प्रेम में डूब जाता है कि बाह्य अनुसंधान सब कुछ भूल जाता है। कब सवेरा हो गया, कब रात्रि होगी, क्या करना, सब कुछ भूल जाता है एक नखमणि के प्रकाश से। अब यदि ऐसा हो गया तो वो उसको अपना लेती है, स्वामी जी उसको अपनी रहती। क्यों? ये कैसे लक्षण है, कैसे पता चले हाँ किस तरह से हमको हो गया, नखमणि उदय हुई, क्या ऐसे हमें प्रिया दर्शन देगी क्या नहीं? तो कह रहे कि जिसको प्राकृत और अप्राकृत सब वस्तु तुच्छता भासती हो, संसार से सर्वोत्कृष्ट वस्तु में भी आपको ग्लानि हो जाए, सबसे उत्तम पदार्थों से भी आपको ग्लानि हो जाए, चाहे वो इस लौकिक हो चाहे पारलौकिक, स्वर्ग तक आपको तुच्छ भासने लगे। देखो स्वर्ग और मुक्ति तो किसी ने दिखे नहीं जो झट से कहते हैं हाँ तुच्छ। अरे जब तक संसार की साधारण संपत्ति आपको तुच्छ नहीं लग रही तो वो तुच्छ कैसे लगेगा? वो देखा नहीं जी सच्चाई जो कह, तो ये कह रहे कि बोले प्राकृत और अप्राकृत सब वस्तु में तुच्छता भासती हो तो समझ लो हाँ अब नाम में मिठास आने लगा है। जब संसार सब कुछ आपको अच्छा नहीं लगे, हर प्रकार से अच्छा नहीं लगे, उत्तम से उत्तम वस्तु, उत्तम से उत्तम पदार्थ, उत्तम से उत्तम संबंध, सब में तुच्छता भासे, समझ लो अब नाम की कृपा होने लगी। बोले वास्तव में जो ऐसे होते हैं बोले उनकी तो जय जयकार करो, उनकी तेज की जय जयकार करो, वो बड़े भूरी भाग्यवान हैं। अब तदयाम आचार्य चरण के कहते हैं अब उस तेज के भीतर प्रवेश करो। जो ऐसा है जो तेज है उस तेज के भीतर प्रवेश करो। भीतर क्या है? बोले जैसे सूर्य केवल तेज में दिखता है, सूर्य में तेज प्रकाश में दिखता है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर सूर्य देवता विराजते हैं, उनका वाहन वगैरह सब विराजते हैं उसके अंदर, वास्तव में वो है अंदर।
बोले वैसे जयकार करने से तेज से नवयौवन मुखलित से बढ़ते बढ़ते नित्य किशोर रूप जो विश्व को आप्लावित कर रखी वह लावण्यमय छवि है। बोले जैसे सोने की ठोस मूर्ति में माने भीतर बार सर्वत्र लावण्यमय होती है, उसी अंग छटा से वस्त्र पुलिन श्याम श्याम कोकिल श्याम सुंदर श्यामा यमुना श्याम तमाल आदि समस्त संपूर्ण वृंदावन धाम बोले स्वर्णमय हो जाता है। ऐसा हमारी स्वामी जी का तेज है। उनका नाम का जब जैसा स्वामी जी का तेज ऐसे उनका नाम का तेज बोले सब स्वर्णमय हो जाता है। बोले उसे सुमेरु शिखर की लीला को सबको स्वर्णमय कर देता है। बोले ये ही लीला है, बोले लावण्यमय लीला है। ऐसी सुमेरु शिखर की जो लीला है वही लीला लावण्यमय है। बोले जिस तेज में ये सामर्थ्य है, किसका तेज? स्वामी जी का। जिस तेज में सामर्थ्य है संपूर्ण वृंदावन धाम को, कोयल काली होती लेकिन वो स्वामी जी के तेज से पीली दिखाई दे रही। बोले लाल जी भी आज स्वर्णमय हो गए, यमुना जी का जल स्वर्णमय हो गया, श्याम तमाल स्वर्णमय हो गया। बोले जिनका ऐसा तेज है उन स्वामी जी को बोले जय हो जय हो जय हो, हम जय जयकार करते हैं। ऐसी हमारी स्वामी जी तत् सौंदर्य सच नववयो यौवन श्री प्रवेश सादृग भंगी सच रस गणाश्चर्य वक्षोज कुंभ सोयम बिंबाधर मधुरिमा तत्स्मित साचवाणी सेयम लीला गतिरपि न विस्मर्यते राधिकाया। अब आचार्य चरण ये सारा तेज, ये सारा रूप निकुंज मंदिर में देख कर क्या है, उनके साथ में रहकर क्या है। अब आचार्य चरण निकुंज से आकर यहाँ अपने आप को विरही मान रहे हैं। मुझे वापस वो छवि छटा कब दिखेगी, मैं उस तेज को वापस कब दिखूंगा, क्योंकि वो देखा हुआ सौंदर्य वो आपको विचलित कर रहा है। बोले आचार्य चरण कह रहे हैं कि जिसे इस निकुंज में इन हाथों से मैं साड़ी पहनाता था, बोले वो रूप, बोले जिस रूप को मैं आभूषण धारण कराता, श्रृंगार सही रहित सौंदर्य को हृदय में को हरण करता, मंगला की छवि छटा श्रृंगार रहित, बोले वो सौंदर्य मेरे हृदय को बार बार हरण करता है। वह नववय जिसमें नदी सा चढ़ा अभय और हर क्षण नया रूप, हर क्षण नया रूप। बोले ऐसा रूप यौवनशी में प्रवेश, वह यौवनशी धीरे धीरे हृदय में प्रवेश कर रही है। वह द्रगभंगी जिसे लाल को सींचती रहती है। बोले स्वामी जी के जो नेत्र प्रांत, पहले बहुत वर्णन है नेत्र प्रांत, बोले उससे लाल को रसदान करती रहती, निरंतर लाल को सींचती रहती है। और बात करते में तो बिंबाधर की जो मधुरता, जब बोलती है तो समझो अमृत टपक रहा है। उन अदृष्टों की सुंदरता तो देखो, इसके ऊपर उनकी वो मंद मंद मुस्कान, कैसे वो मंद मंद मुस्कुरा रही है। और इसके ऊपर जो जब वो बोली तो उनकी वाणी, बोले सब कुछ आचार्य देख के सुन के आए। अब वह लीला गति सब लीला की एकमात्र स्थान, बोले सब कुछ आचार्य चरणों देखा है। अब आचार्य चरण के उनका लाड़ प्यार तो देखो, कितना लाड़ प्यार। अब निकुंज मंदिर में चल रहे हैं, कोई सखी आगे, कोई पीछे, कोई इधर, कोई इधर। अब कोई लीला विलसने के लिए चल रहे, होली डोल उत्सव जो भी कुछ। तो सखियां जो आगे चल रही है, स्वामी जी जट आगे चल के उनका हाथ पकड़ दिए और उनके पीछे से जाकर लाड़ भरी भाषा में कान में कहती, नेक जल्दी जल्दी चल। क्या धीरे धीरे चल रही है, यानी इतनी उत्साह विलसने के लिए। तो सखी के पास में जल्दी जल्दी चल के कान में जाके कहती, सखियों क्यों आगे सखियां, बीच में स्वामी जी है। तो सखियों से कह रही तुमने एक जल्दी जल्दी चलो। तो आचार्य चरण कह रहे, ओह वो लाड़ प्यार भरी भाषा, और कितनी प्रियता से स्वामी जी भोजन करती है और कराती है सखियों को। एक एक सखी का ध्यान रखती है। स्वयं पाते जो पदार्थ अति का मधुर तुरंत सखियों के मुखारविंद में देती है कि रंगदेव जी आप पाके देखो कितना मधुर है, कितना मिष्ट है। सुदेव जी आप पाओ, ललिता जी आप पाओ। ऐसे एक एक सखी को अपने हाथों से ग्रास दे दे के पवाती है। बोले ऐसी जो प्रियता है, ऐसी जो लाड़ प्यार करने वाली हमारी स्वामी जी है, उस प्राण जीवन राधा की छवि को मैं कैसे भूलूं। आचार्य चरण कह रहे, बोले निरंतर मैं तो उनके लिए विरही बन गया, निरंतर ये सारी चीजें मैं वहां देख के आया हूं, अब मैं उस चीज को कैसे भूल जाऊं, मुझे तो उनके बिना रहा नहीं जाता।
लेकिन आज मैं उनसे दूर हूँ, क्या यूँ आके प्रकट हुए तो कह रहे हैं मैं उनसे दूर हूँ, पर ये छवि भुलाई नहीं भूलती। बोले उस छवि की मैं सदा जय हो, जय हो, जय जयकार करते हैं, उस हमारी स्वामी जी की जय हो, जय हो। बोले वह लावण्य संपत्ति लीला विलास की एकमात्र स्वरूप। बोले ऐसी हमारी स्वामी, ऐसी। बोले बार बार आचार्य चरण इस रूप का और इनकी इतना लाड प्यार का वर्णन क्यों कर रहे हैं? आपको बता रहे हैं ऐसी रूपमय स्वामी जी। बोले इसका चिंतन करो, इसका मनन करो। आचार्य चरण कह रहे हैं मैं तो निरंतर उनके साथ में रहता हूँ, वही रह के आए और वो ये भी पक्का है कि उन्हें वही जाना है, फिर भी उनके लिए वीर ही बने हुए हैं। लेकिन इतना सबको रूप गुण सबका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में अभी किंचित मात्र भी विरह उदय नहीं। आचार्य चरण कह रहे हैं ऐसी स्वामी जी तुमको मिली। बोले ऐसी संपत्ति मिली, इस संपत्ति लीला विलास के एकमात्र स्वरूप जहां जा वहीं लावण्यता की नदी बहने लगे। बोले ऐसी हमारी स्वामी जी। बोले वह सच्चिदानंद घन अनुराग और नित्यता और नव नवायमान प्रेम ये जो है, बोले ये झरझर करके टपकता है वहां पे। बोले नित्य होते हुए भी नव नवायमान है, हर क्षण अनुराग बढ़ता रहता है, रूप बढ़ता रहता है, अबई हो अबई हो अबई हो। बोले ऐसी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी ऐसी स्वामिनी। बोले बोलन चलन हसन से सिंचन हुआ। बोले जो उनका सदानंद घन अनुराग है और जो इनकी नित्यता है, नित्य होते हुए भी जो नवनवायमान जो है, बोले ये तो आपका सत हो गया, ये सत है। और जो आपकी बोलन चलन हसन से जो सिंचन करते हैं वो चिद्ध हो गया। बोले लाल चाहे मिले, प्रिया चाहे नहीं। लाल चाहते हैं कि भी इस रस विहार को करे, दोनों मिले, स्वामी की नहीं चाहती। नहीं तो सखियां क्या चाहती है? सखियां चाहती है हम दोनों इनकी रुचि बनकर, दोनों की एक ही रुचि करके इन दोनों को मिलता है। रुचि अलग अलग क्यों हुई? वो भी यद्यपि सखियां प्यारी इच्छा वो कुछ हुई, रुचि ही है, लेकिन ऐसा होते तुरंत पुनः रुचि बन के दोनों की रुचि एक करा देती है कि बोले नहीं, या तो दोनों खेलो या दोनों विलसो, दोनों को मिला करके फिर सुख विलसाती है। ऐसी उनकी सत माधुरी को देखकर उनको विलसाने की जो लालसा है, बोले उसी लालसा को चिद लालसा कहते हैं। निरंतर जो आपके हृदय में अब जो लालसा है, प्रियालाल को लाड लड़ाने के अलावा और कोई लालसाएं उत्पन्न होनी नहीं चाहिए। लेकिन इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म लालसा है, पता ही नहीं चलता क्या क्या जीव लालसा कर बैठता है। तो यहाँ कह रहे आचार्य चरण इस बात लालसा की अनंता रहना बहुत जरूरी है। जब तक लालसा की अनंता नहीं होगी, आप फिसल गए तो फिर वही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। बोले लालसा की सफलता में जो नशा है और वो आनंद है, बोले और किसी में नहीं। यदि लालसा की अनंता में आप सफल हो गए, फिर जो आनंद है वो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। एकमात्र लालसा प्रिया को लाड़ लड़ाने के अलावा हृदय में और कुछ स्वसुख की भी गंध नहीं हो जानी चाहिए। दूसरे स्वजन संबंधी दूसरे दूसरे तो बहुत दूर की बात है। बोले ऐसे एकमात्र जो लालसा की सफलता का जो नशा है, बोले उस नशा का ही नाम आनंद है। अब जब लालसा की अनंत नहीं हुई तो आनंद कहां से प्राप्त होगा? और जो उसमें लीला में जो डूबन है, बोले वही आनंद है। अब कहते हैं कि लीला भी दो प्रकार की, एक तो अचेत एक सचेत। अचेत में दोनों डूब जाते हैं, सचेत में दोनों खेलते हैं। नित्य और नियमित। तो निगमता में कोटि गुना सुख है, बस जब निमग्न होकर विलसते हैं उसमें करोड़ों गुना सुख है। और उसमें सद और चित्त का विलास है और आनंद सुख में डूबता है, आनंद सुख में डूबता है। इसे केवल सखी व प्रियालाल ही जानते हैं और कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें डूबे हुए तो वही है, और कौन डूब सकता है भला? बोले खेलने का जो आनंद, खेल में भी आनंद है ऐसी बात नहीं, लेकिन खेलने का जो आनंद कल्पन का जो है
कल्प तक जो खेले उसका आनंद बोले डूबने में निमिष के बराबर है। बोले एक पल से भी कम निमिष होता है। इतना से डूबने जो सुख होता है, बोले जो खेलने में तो कोटि कल्प तक बिलसो वो सुख, और इस निमिष का सुख बोले ये भी और ज्यादा है। तो सदचित आनंद घन की सदचित आनंद से निर्मित बोले साक्षात प्रिया की मूर्ति है। सच्चिदानंद घन स्वरूप बोले हमारी स्वामी जी है। अतएव यह स्वामी जी का स्वरूप कैसा है, बोले सम्मोहन है। आचार्य चरण कह रहे हैं देखो स्वामी जी का स्वरूप सम्मोहन है। कैसे सम्मोहन, बोले सबको मोहित कर दे, जो एक बार देख ले सब कुछ भूल जाए। अब आजकल सबको सीधा चाहिए, कौन इतना चिंतन करे, मनन करे, नाम जपे। सभी यही कहते हैं कि एक बार दिख जाओ जो मन चिपक जाएगा, हटेगा ही नहीं। यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि ऐसे अंतस्थित प्रभु से निरंतर साथ में रह के राधा 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 नाम जपो, निश्चित आपको दिखेगी। और जो एक बार दिख गई फिर तो सब आप संसार के लायक ही नहीं रहेंगे, फिर तो सब वस्तु आपको तुच्छ लगेगी। बोले कैसी सम्मोहना है स्वामी जी, बोले जो देखता है वो मोहित हो जाए। सत की सत्ता पतली वैसी चद आनंद भी पते, आप तीनों में घटित मूर्ति आप स्वामी जी है। सतानंद घन स्वरूप की मूर्ति बोले स्वामी जी है। अतः सबको मोहित कर लेती है। प्रिया के अमन्य घन स्वरूप मूर्ति श्याम की, अतः आप भी सम्मोहन है। आप जो प्यारी जी की ऐसी मूर्ति है जो सबको मोहित कर लेती है। जिससे एक बार प्रिया को देख लिया वो प्रिया की होके रह गया, फिर उसको दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, अपने आंख बंद करके बैठ जाता, प्रिया को निहारता। ऐसी प्रिया की जो मूर्ति है बोले उसकी अमन्य गण्य स्वरूप मूर्ति, एक ही तन मन एक ही सांचे एक ही स्वरूप होने से बोले श्याम जी भी सम्मोहन है। इसलिए उसके प्रभाव से लाल जी भी सबको मोहित कर लेते हैं, क्यों दोनों एक ही है। और प्रिया लाल को मोहित करे, लाल प्रिया को मोहित करे, कि सम्मोहन सदानंद स्वरूप है। रसगन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सवो लसित, राधा चरण विलोड़ित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। अब यहाँ कहते हैं कि सांद्रानंदोन्मत्त रसघन प्रेम पीयूष मूर्ते, श्री राधाया अथ मधुपते सुप्तयो कुंज तल्पे, कुर्वाणाम मृदु पदाम भोज संवाहनानि, शम्याते किम किमपि पतिता प्राप्त तंद्रा भवेयम। बोले सम्मोहन मूर्ति तो है ही, और भी उल्लासमय विलास इनका है। एक दूसरे को सम्मोहित करते, संपूर्ण भगवत स्वरूप और ब्रह्मांडों को मोहित करते हैं आप। लेकिन आपका जो विलास है, ये विलास जो है बड़ा ही उल्लास है। इस विलास में जिसमें भी सम्मोहित होकर आपने रुचिर मोर मुकुट को राधा चरणों में लुढ़काया है। बोले ऐसे ही नहीं अपने मुकुट को लुढ़काया प्यारे जी के चरणों में, बोले ये जो उल्लास है, विलास में जो उल्लास है, बोले इसी से सम्मोहित होकर के बोले लाल जी अपने मुकुट को प्रिया के चरणों में लुढ़काते रहते हैं। केवल प्रेम से प्रियाशित होकर मान के समय सम्मोहित होकर हरित हरण किए गए। बोले हरि जो सबका हरण कर ले वो हरि, हरे हरे हरि, धीरे धीरे सबका सब कुछ हरण कर ले, बोले वो हरि भी आज हरण हो गया। बोले कहाँ, बोले प्रिया चरणों। इसीलिए उनके चरणों में बोले मुकुट लुटखिंतित कराते रहते हैं। बोले ऐसी प्रिया की मूर्ति जरा हृदय में तोलो, तुम्हें कौन सा रूप मिला, कौन सी प्रिया मिली, किससे तुम्हारा संबंध हुआ, फिर भी उसको भुलाए बैठे। बोले निरंतर फिर भी आपका चिंतन नहीं बन रहा, बोले फिर भी निरंतर आप नाम जप नहीं ले रहे। बोले वे वृंदावन निकुंज मंदिर की ललित केली की अति लालित से लड़ाती है। बोले उनकी ललित लीलाओं को तो देखो, वो कैसे लाड़ से लड़ाती है इन सबको। बोले वन की क्रीड़ा तो अति ही अद्भुत है, मदा गुण चूर्ण, अति अद्भुत है।
केली करने में युगल तो हैं, प्रियालाल दोनों मिलके केली करते हैं, लेकिन केली की जो ललित लीला है वो प्रिया ही करती है। बोले केली की नशा से नेत्र घुमाती है तो दोनों विवश हो जाते हैं। क्रीड़ा में चलते 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 वो स्थिति आ जाती है, एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग जोरी अद्भुत धुन की रंगी सहस करो। बोले चलते चलते तन मन प्राण एक कर दिए और इस प्रणय की परिपाटी को परतर कर दी। और प्रणय की प्रगाढ़ता से दोनों वलय समान हो गए, जैसे नील पीत की रस्सी को गूंथ दी जाए, बोले ऐसे हो गए। अब ऐसी स्थिति में किंकरी समझ नहीं पाती कि कौन तो गौर है कौन श्याम है, लेकिन घोर लहर को देख करके कुछ रस की समझती है तो कहती कि स्वरूप मेरे हृदय में ऐसे विराजो ऐसे विराजो ऐसे, निरंतर मैं आपको इसी तरह से निहारती रहूं। आप मेरे हृदय, यही छवि जो कलात्मक छवि का वर्णन कर रहे हैं, बोले यही कलात्मक छवि मेरे हृदय में निरंतर विराजो निरंतर विराजो। कह रहे कि वो स्वरूप मेरे हृदय में स्फुरित हो। तो कह रहे वनराज में यह केली ललित केली कितनी सुंदर है, ऐसी वन में क्रीड़ा नव नवायमान सखी को एकमात्र अनुराग रंग में रंगने वाली है। ये जो नव नव केली, बोले इन समस्त सखियों को अनुराग रंग से रंजित करने वाली है। आप दोनों नई नई केली करते हैं, आज निकुंज मंजिल में खेलत। आज का मतलब, बोले आज का मतलब निरंतर तो खेल रहे हैं, लेकिन हर क्षण नई लीला नई लीला नई लीला, इसलिए आचार्य बार बार आज का प्रयोग करते हैं कि ये लीला तो आज ही खेल रहे, हर क्षण नया रूप हर क्षण नई लीलाएं। तो कह रहे आज निकुंज मंजूर में खेले, बोले वह विल्सन व क्रीड़ा माधुरी, बोले आज ही देखी है कि नित्य नई नहीं है ना पहले कभी देखी, तो इसलिए कह रहे आज इसको खेल रहे। इसका मतलब नहीं कि आज ही खेले, खेल तो निरंतर है, निरंतर विलास प्राण है, लेकिन आज जो अद्भुत लीला देखने को मिली आचार्य चरणों को, तो कह रहे आज निकुंज मंजिल में खेल, आज निकुंज भवन में हमने अद्भुत लीला देखी, वो आज ही देखी, पहले कभी नहीं करी, इसलिए आज कहते हैं। निकुंज मंजू में अति कोमल शैया पर स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। दोनों नवल किशोर की सुंदर लावण्यमय छटा है, परस्पर अनुपम अद्भुत अनुराग रंग से रंजित है। कह रहे हैं भाव भूतल, बोले ये झोरी वृंदावन में ही है, इसी वृंदावन में भूतल कहने बार बार, अन्यत्र कुत्रापि नहीं, इस वृंदावन को छोड़ के अन्य कहीं मत समझ लेना, इसी वृंदावन में वो विलास प्राण है, इसी वृंदावन में वो विलास कर रहे हैं, और आप भी इसी वृंदावन में। बोले संग में दोनों खेल रहे हैं। निकुंज की भूमि विद्रुम स्फटिक मणि से निर्मित है, जिस निकुंज में खेल रहे हैं, बोले वैदुर्य मणि स्फटिक मणि से वो निकुंज निर्मित है। बोले उस पर नव कपूर की पराग बिछी हुई है। कपूर कितना कोमल होता, पीस लो उसको चूर्ण को, कैसा चिकना होता है। बोले उस कपूर की पराग उस स्फटिक मणि पे बिछी हुई है। उज्जवलता कोमलता, कपूर कितना उज्जवल होता है, कितना कोमल होता है, इसलिए इसका वो बिछी हुई का भाव दिया कि उसकी आप कोमलता का अनुभव कर सको, उसकी उज्जवलता का अनुभव कर सको। नव कोमल पल्लव के समा शयन रचना की गई है। लालित बताते हैं लाल के हृदय मुकुट से प्रतिबिंब देख प्रिया मानवती होती है। बोले लाल के हृदय में अपना प्रतिबिंब देख करके बोले प्रिया मानवती हो जाती है। बोले यह ललित केली, बोले दोनों वन में ही खेलते हैं, ये लीलाएं कहीं अन्यत्र नहीं होती, ये लीलाएं तो इसी वन में होती है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद शरद यामिनी, श्यामल दुति कनक अंग विहरत मिली एक संग, निरद मणि नील मध्य वसत दामिनी, अरुण पीत नव दुकुल अनुपय, अनुराग मूल सौरभयुत शीत अनिलम मंदगामिनी, किसलय दल रचित शैन बोलत पिय चाटुबेन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी,
मोहन मन मद मार परस्पर कुछ विहार बेफत युत नेति नेति वदती भामिनी। बोले नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविधि भरत जैली सौरभ रूप नदी जगत जामिनी। बोले इस लीला में कितना रसमय पद, बोले कितनी सुंदर इनकी ललित केली छवि छटा है। बोले ये जो छवि छटा है आचार्य चरण कहते हैं कि निरंतर मेरे हृदय में बसी है। निरंतर मांग कर रहे हैं, हे स्वामी जी मुझे अब ये छवि छटा के दर्शन आप कब कराओगे। बोले इसमें बड़ा गंभीर रस है इस पद में। अब काश्मीर गौर छवि आपका एक रूप तो ये दिखा है स्वामी जी, आप दूसरा स्वरूप आपको बार बार स्वामी जी की इस रूप का वर्णन करके आपको दिखा रहे हैं कि देखो इस रूप का चिंतन करो, इस रूप में मन दो, इस प्रकार से आप उनका चिंतन मनन करो। अब कह रहे काश्मीर गौर छवि, काश्मीर केश्वर में जैसी गौर छटा से बोले वैसी प्रिया के अंग में। गोविंद लीलामृत प्रिया की अंग छटा बताते हैं। बोले प्यारी जी की रूप माधुरी कैसी है, कैसी सुंदर है स्वामी जी की रूप माधुरी। तो तुलना कर रहे हैं, गोविंद लीलामृत में बता रहे हैं। तो किसी सखी ने विद्युत और किसी ने स्वर्णलता, किसी ने काश्मीर, किसी ने गोरोचन आदि आदि बताया, अनेक अनेक प्रकार के। तो ललिता जी बोली कि देखो ऐसी नहीं, एक बिजली को ले आओ, विद्युत जैसी है तो विद्युत को लाओ, उसमें केशर मिला दो और उसमें स्वर्णलता की कांति मिला दो, ये सब मिलकर के जो छटा उदय हो वह भी अंग छटा के सामने दब जाए, फीकी पड़ जाए। वो सारा एकत्रित करके ले आओ, लेकिन स्वामी जी के अंग छटा के सामने वो छटा फीकी पड़ जाए। बोले ऐसा रूप हमारे स्वामी जी का है। तो यह प्रकार की अनुपम माधुरी तुमको मिली है, ऐसी अनुपम छटा तुम्हें मिली है। तो आचार्य चरण कह रहे फिर आप किसका चिंतन करते हैं? ऐसे रूप में भी आपका मन नहीं अटकता है तो आपका मन कहाँ अटकता है? बोले पुनः कहने देखो वह गोविंद पट्टेश्वरी मंदार कल्प ध्रुम की निकुंज में विराजी है। वो पटमहिषी है वृंदावन धाम की। बोले वो रानी साहिबा है, उनकी आज्ञा चलती, उनकी हुकूमत चलती है और इस समय निकुंज में विराजमान है। कौन से निकुंज में? जो कल्प वृक्ष की छाया में। निखिल मनोरथ प्रदान करने वाली है हमारी स्वामी, तुम्हारे सम्यक प्रकार के मनोरथ पूर्ण करेगी। तुम करो तो सही। बोले निरंतर नाम जपो, निरंतर उनका रूप का चिंतन करो। बोले निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी, निश्चित प्रिया हृदय में आएगी। बोले उनकी, बोले कैसी प्रिया है? बोले जिनकी लाल और श्यामा मंडल अष्ट सचरियां जिनकी सेवा करती है, लाल जिनके लिए सेवा में हाजिर खड़े हैं। बोले ऐसी प्रिया का रूप तुम्हें मिला है चिंतन के लिए, तो उस रूप का तुम्हें चिंतन नहीं किया जाता। आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो लाल और श्याम मंडल उनकी सेवा करती है। श्याम के प्रेम से आपके अंग में सात्विक चिन्ह उदय हो रहे हैं। अहो श्लाघा बताता है, प्रेम उदय होने से वह अंग और भी अधिक पीत वर्ण बढ़ जाता है और रूप खिल जाता है। अब आचार्य चरण विनती करेंगे, हे स्वामी जी, हे प्रिया, आप मुझ पर कब कृपा करोगी? कब मुझे पुनः वह रूप दिखाओगी? हे स्वामी जी, कब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी? हे प्रिया, आप मुझ पर कब कृपा करेंगी? बोले ये वृंदावन धाम की छवि की व्याख्या हुई। तो वृंदावन धाम में कैसी छवि विराजमान है, कैसी छवि छटा से युक्त वृंदावन धाम है। अब ये छवि कहाँ की है? बोले काश्मीर गौर छवि तक विचारो। यह छवि गोविंद की प्रिय ब्रजेंद्र गृहिणी। बोले जब तक ये गोविंद की प्रिया है, ब्रजेंद्र की गृहिणी है, यशोदा की दुल्हन बनकर महल में खेलती है। बोले जहां भी खेली, बोले पूर्ण निकुंज रस से खेली। बोले अपने मालिक को हराओ मत, उसी स्थान पे आके बैठो। तो कह रहे जहां भी खेली अपने निकुंज रस का। अब तक आचार्य ने खोरी खिरक गिरी गहर की क्रीड़ा बताई। अब प्रिया नंद भवन के आंगन में दुल्हन बनकर के जो विलसी। बोले यशोदा मंदिर भी निकुंज मंदिर हो गया।
रस तो दोनों का वहां पे भी यही था, अन्य रस का पान नहीं किया। जो आचार्य चढ़े कह रहे हैं इसी रस को विलस रहे हैं, अपने अपने रस को सब ढूंढ रहे हैं। बोले आनंद भवन में भी इसी रस को विलस रहे हैं। बोले ऐसी प्रिया का निरंतर नाम जपो। जब रस सबको रसदान दिया तो क्या तुम सूखे रह जाओगे? तुम्हें वो रस नहीं प्राप्त होगा। जब निरंतर नाम जब से उनका चिंतन करने से सबके सामने वो प्रगटी, तो क्या वो आपके सामने नहीं प्रगटेगी? ऐसा कहीं हो सकता है? बोले ऐसी प्रिया तुमको मिली और ऐसी प्रिया का तुम्हें दासत्व मिला, उस दासत्व का जरा ख्याल कर लो कि हमारी स्वामी जी कैसी है, हम उनकी दासी है। दासी का क्या कर्तव्य है? बोले निरंतर इनके रूप का चिंतन करो, मनन करो, निरंतर उनके साथ में रहकर उनकी सेवा में उपस्थित रहो। बोले ऐसे रहोगे तो निश्चित रूप से प्रिया आपको निश्चित मिलेगी। जय जय श्री हरि।